बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सामने के वक़्त मैंने जो आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान हमीद की एक आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं यानी लगन के साथ नमाज पढ़ते हैं। यह सूरह मुमिनून की आयत नंबर 2 है। एक वहाबी तबके का एक मौलवी है, मौलवी यूसुफ पसरूरी, जिसने एक बहुत बड़ा दावा किया है और मेरे लिहाज से तो वो सरासर जाहलियत है उसकी, या उसको इल्म का बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका है कि उसको पता ही नहीं कि मैंने दावा क्या करना है। उसने मस्जिद में बैठकर कुरान सर पे रख कर बावजू होकर उसने ये दावा किया है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नमाज भी बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं पढ़ी। मैं कुरान फड़ के मस्जिद च वड़ के किया, नबी ने एक रकत भी रफ़ुल यदैन करन तो बगैर नहीं पढ़ी। तो कोई दुनिया दा मौलवी कुरान फड़ के मस्जिद च वड़ के वुजू करके मिंबर ते चढ़ के कहे नबी ने एक नमाज रफ़ुल यदैन करन तो बगैर पढ़ी है। एक नमाज भी बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं पढ़ी, तो ये उसका दावा सरासर जाहलियत पर मबनी है। और जो फिर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर मस्जिद के मिंबर पर बैठकर बावजू होकर ऐसा झूठा दावा करे, तो मेरे लिहाज से तो वो यही है कि ये कुफ्र ही है। उसने बका कि जनाबे वाला इतना बड़ा दावा उसने यहाँ पर बैठ के कर दिया। तो जो मैंने आपके सामने आया मुबारक तिलावत की है, उसकी तशरीह में, उसकी तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन मुख़बितून मुतवादिऊन ला यल्तफ़ितून यमीनन वला शिमालन वला यरफ़ऊन ऐदीहिम फ़िस्सलात। फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि ये बंदा खुशूर खुजू के साथ नमाज पढ़े और नमाज के दौरान उसका ख्याल दाएं बाएं जानिब ना भटके। और फिर आगे फरमाया वला यरफ़ऊन ऐदीहिम फ़िस्सलात, और वो नमाज में रफ़ुल यदैन भी ना करे, नमाज में रफ़ुल यदैन भी ना करे। अब देखें कि मौलवी ने कितना बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस आयत की तफसीर में ये लिखा है कि इस आयत के ज़ुमरे में वो लोग आते हैं जो रफ़ुल यदैन नहीं करते। तो अब फिर इसका क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फरमान का क्या करेंगे? तो ये एक सरासर उसका झूठा और एक मक्कार, जिसे पहले मक्कारी वाला उसका दावा है कि जिसका ना कुरान से कोई ताल्लुक वास्ता ना हदीस से। देखें, रफ़ुल यदैन करना ये एक फ्रूई मसला है, फ्रूई मसला है। रफ़ुल यदैन करने से भी बंदा दायरा इस्लाम से नहीं निकलता और रफ़ुल यदैन ना करने की वजह से भी बंदा दायरा इस्लाम से नहीं निकलता। हर बंदे की अपनी अपनी एक तहकीक है। इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक को रफ़ुल यदैन करने वाली हदीस ज़्यादा कभी लगी तो उन्होंने उस पर अमल कर लिया। इमाम अबू हनीफा को रफ़ुल यदैन ना करने वाली हदीसें ज़्यादा कभी लगी तो उन्होंने उस पर अमल कर लिया। तो हैं दोनों के मुकाबले में ही हदीस।
तो फिर ये क्योंकि एक हदीस फैली है, सरकार ने काम किया है, तो अगर अहनाफ दलील देते हैं तो वो भी तो सरकार का फरमान ही देते हैं, सरकार का अमल ही दलील में देते हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, रफ़ुल यदैन आपने नहीं किया। तो जब कहते हैं ना रफ़ुल यदैन नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी भी नहीं किया, इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने बाद में रफ़ुल यदैन करना छोड़ दिया था। तो चाहे कोई बंदा सरकार अलैहिस्सलाम के पहले वाले अमल को अपना ले, उसको भी हमारा सलाम है। सरकार ने जो काम किया वो बुरा कैसे हो सकता है जब तक सरकार उसको मना न करे, कोई उसकी वईद ना आ जाए, कोई मुमानत ना आ जाए। और चाहे वो बाद वाला हो, उसको भी हमारा सलाम है। जिसका जो दिल चाहे सरकार का अमल अपना सकता है। सरकार की जिंदगी मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। तो फिर उसने कहा किसी हदीस में, यानी ये बात ऐसी नहीं है, सरकार ने नहीं बिना रफ़ुल यदैन के नमाज नहीं पढ़ी। तो ये अबू दाऊद शरीफ है, ठीक है, इसकी जिल्द नंबर है 1। इसमें भी ये जनाबे वाला हदीस पाक नकल है, सफ़ा नंबर 118 है और हदीस नंबर है 747। 747 हदीस पाक है कि जनाब इसका है अन अलकमता रदियल्लाहु तआला अन्हु काला काला अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन। फरमाते हैं कि हजरत अलकमा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसे नमाज पढ़ के ना दिखाऊं जैसे सरकार नमाज पढ़ते थे। तो सहाबा ने अर्ज की, जी हाँ जनाब, जरूर हमें बताएं। तो फिर फरमाते हैं कि आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया इल्ला मर्रतन, मतलब सिर्फ एक मरतबा, यानी कब? तकबीर तहरीमा के वक्त आपने तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुल यदैन किया, उसके अलावा आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया। तो मौलवी जी इन हदीस का क्या करना है? क्या ये हदीस आपने नहीं पढ़ी? सियाह सित्ता बुखारी मुस्लिम का नाम लेते हो तो क्या अबू दाऊद शरीफ सियाह सित्ता में नहीं है? तो क्या ये हदीस आपने नहीं पढ़ी? और फिर आगे भी है हद्दसना मुआविया तो व खालिद इब्न अम्र खालिद इब्न उमर व अबू हुज़ैफा काला हद्दसना, ये सारे फरमाते कालू हद्दसना सुफियान बिस्नादी ही, यानी ये जो हजरत मुआविया है, हजरत खालिद बिन उमर है, हजरत अबू हुज़ैफा है, इन्होंने भी इसी सनद के साथ रवायत किया है कि आपने भी रफ़ुल यदैन सिर्फ और सिर्फ जनाबे वाला जब तकबीर तहरीमा कहते थे उस वक्त आपने रफ़ुल यदैन किया, उसके अलावा आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया। और आगे फिर इसी तरह एक और भी है अन बराई रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा फ़तह सलाता रफ़अ यदैहि इला क़रीबिन मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। फरमाते हैं हज़रत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम जब भी नमाज शुरू करते तो आप अपने हाथ मुबारक को कानों तक उठाते, उसके बाद आप रफ़ुल यदैन नहीं करते, उसके बाद आप रफ़ुल यदैन नहीं करते। देखे मौलवी ने इतना बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन उसके दावे के मुकम्मल खिलाफ अहदीस मुबारक आ गई हैं। तो अब उसका ये दावा झूठा है, और जो अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़िर जानकर बावज़ू होकर मस्जिद के मिंबर पर बैठकर हाथ में कुरान पकड़कर फिर ऐसा दावा करे और अहदीस को छोड़ दे, तो उस पर फिर क्या उसके बारे में कहा जा सकता है? जहालत ही है उसकी कि उसको इल्म का आइन का भी शायद नहीं पता, जो उसने ऐसे दावे किए हैं और इन हदीस को उसने बिल्कुल जनाब से पुष्ट डाल दिया, इन हदीस का उसने जिक्र ही नहीं किया। और इसी के साथ मिलती जुलती हदीस निसाई शरीफ में भी है। निसाई शरीफ में क्या लिखा हुआ है कि जनाब अन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला अला उख़बिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
काला फकामा फरफा यदैहि अव्वल मर्रतिन सुम्मा लम युअद कर ले, ठीक है, लम युअद, उसके बाद आपने ऐसा काम नहीं किया। ये फिर क्या लिखा हुआ है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि सरकार अलैहिस्सलाम किस तरह नमाज पढ़ते थे? तो सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ जनाब, हमें जरूर बताएं कि सरकार अलैहिस्सलाम किस तरह नमाज पढ़ते थे। फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा रफ़ुल यदैन किया, और वो किस वक्त किया? जब आप नमाज की इब्तिदा करते थे। जब आप नमाज की इब्तिदा करते थे उस वक्त आपने रफ़ुल यदैन किया, उसके बाद आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया। तो मौलवी जी इन हदीस का क्या करना है? आप फिर हमें बताएं कि देखें, हमारा कोई हमारी शौक, कोई हमारी चाहत मंशा नहीं होती है इन कामों की, लेकिन जब वो ऐसे झूठी कस्में उठाकर आपके सामने ऐसी बातें रखेंगे, हालांकि मैं रफ़ुल यदैन के बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन बिल्कुल किया है, लेकिन बाद में छोड़ दिया है। बाज़ लोगों ने पहले वाले अमल को अपनाए रखा, बाज़ लोगों ने बाद वाले अमल को अपना लिया। तो सरकार की दोनों सुन्नतें हैं, लेकिन एक इसकी आड़ लेकर, रफ़ुल यदैन की आड़ लेकर जनाब वाला इन हदीस को क्यों धुतकारा जाता है, क्यों इनके खिलाफ बातें होती हैं? क्या ये सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका नहीं है? क्यों ऐसे झूठे दावे किए जाते हैं, वो भी कुरान हाथ में पकड़कर? तो जब हमारे लोगों का अकीदा बिगड़ने का, उनका अपने नजरिया बिगड़ने का खदशा हमें महसूस होता है कि अब हमारे लोग ही बिगड़ रहे हैं, तो उस वक्त मजबूरन हमें इन लोगों का मुहासबा करना पड़ता है। अब दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को इस जैसे शैतान से बचाए जो कुरान को हाथ में पकड़कर झूठे दावे करता है, और अल्लाह तबारक व तआला जो सुनने वाले हैं, मेरे सामीन हैं, उनको इसके शर से महफूज फरमाए, उनको दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमाए, और सहाबा के जो गुस्ताख हैं, अहले बैत के जो गुस्ताख हैं, उन लोगों के शर से इनको महफूज फरमाए, और इनके ईमान की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए।